हेलो एवरीवन। हमने हमारी लास्ट वीडियो में किया था ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की कंस्ट्रक्शन के बारे में, यानी जो इसके पार्ट्स हैं उनके बारे में जाना था भी, ये पार्ट्स कहाँ पर है और किस तरह से ये पार्ट्स बने हैं। आज हम बच्चों पढ़ेंगे यहाँ पर जो हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो एक्चुअली में होता किस तरह से है। हमें पता भी, हम ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं, सभी बच्चे बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन ये प्रोसेस होती कैसे है आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। डेट्स मीन हम सांस जो लेते हैं वो कैसे हमारी पूरी बॉडी के अंदर जाती है, कैसे वो सिस्टम हमारा चलता है, कैसे CO2 बाहर जाती है, आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। चलिए, सबसे पहले हम जो एयर लेते हैं, वायु लेते हैं, यहाँ पे हम जैसे खड़े हैं तो हमारे जो एयर हम लेंगे वो कहाँ से जाती है, हमारी नोज से। नोज में कहाँ से, ये नोस्ट्रिल जो दो पार्ट्स बने हुए हैं हमारे, ये नहीं बोलते हैं नोस्ट्रिल, हमारी एयर क्या करेगी, इस नोस्ट्रिल से जाएगी। इस नोस्ट्रिल से यहाँ पे पैरेनिक्स से होती हुई कहाँ पे जाएगी, लैरिंक्स में जाएगी। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था इस पार्ट के बारे में, विच इज ओनली दी वन पार्ट, ये अकेला वो पार्ट है जो हमारा फूड यानी डाइजेशन में और यहाँ पे रिस्पायरेशन में इंक्लूड होता है। अकेला एक पार्ट है जो इन दोनों पार्ट्स में इंक्लूड होता है। कैसे, जो हमारा वाइंड पाइप है और जो फूड पाइप है, इनके ऊपर जो ये पार्ट होता है उसी को बोलते हैं पैरेनिक्स, यानी दोनों ही के ऊपर होता है हमारा फूड भी इसमें से जाएगा और एयर भी इसमें से जाएगी। और इससे पहले और इससे बाद में दोनों ही के वे क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, सिर्फ यहाँ पर आकर एक हो जाते हैं। ओके बच्चों, अब हमारी क्या है, वायु जो है वो यहाँ तक पहुँच चुकी है, यानी एयर यहाँ तक पहुँच चुकी है। उसके बाद हमारे लैरिंग्स पे जो ऑरेंज पार्ट है ये क्या, हमारा लैरिंग्स है। इससे होते हुए यहाँ ट्रैकिया से होते हुए कहाँ पहुँच गया, ये हमारे लंग्स में आ गया। कहाँ पर आ गया, ये लंग्स में आ गया। लंग्स से ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई से ब्रोंकलेस में, और यहाँ पर कहाँ पहुँच गए, एल्वोइली में। जो हमारा एल्वोइली है, क्या है, एल्वोइली, यही है वो मेन पार्ट जिसमें क्या होता है, जिसे हम एयर सैक बोलते हैं, और जहाँ पर क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज, यानी यही है वो पार्ट जहाँ से हमारी O2 हमारी बॉडी के अंदर ट्रांसमिट होती है और वहाँ से CO2 कहाँ होती है, एक्सक्रीट होती है, यानी वापस निकल जाती है। CO2 निकल जाती है और O2 एंटर करती है। इसकी प्रोसीजर किसके द्वारा, सारा काम किसके द्वारा होता है, इन एयर सैक्स के द्वारा। किनके द्वारा, एयर सैक, यानी छोटी छोटी क्या होती है, ऐसी थैली नुमा संरचना होती है इनकी। एक कंस्ट्रक्शन क्या, जैसे कोई बैग होता है, कुछ ऐसी है। और इन बैग को हमने एयर सैक इसलिए कहा है क्योंकि हमारी सारी जो एयर की प्रोसीजर है वो क्या होगी, इन्हीं से होगी। जो हमारी जो एयर सैक में क्या आएगी, एयर एंटर करेगी। तो ये क्या होगी, ये जो एयर सैक है हमारी, ये बहुत सारी ब्लड वेसल से, पतली पतली ब्लड वेसल से क्या होती है, कनेक्ट होती है। ये सारी सारी किससे कनेक्ट होएंगी, पतली पतली ब्लड वेसल से कनेक्ट होएगी। जब एल्वोइली में क्या आएगी, एयर आएगी, तो वो क्या करेगी, उस एयर को कहाँ पर भेजेगी, उन ब्लड वेसल्स के थ्रू कहाँ पर भेज देगी, ब्लड में भेज देगी। और हमारे जो इसका मतलब क्या है, उस एयर में तो ऑक्सीजन थी, ऑक्सीजन क्या करेगी, हमारे ब्लड में पहुंच जाएगी। और ब्लड में क्या होता है बच्चों, हमें पता है ब्लड में क्या होता है, हीमोग्लोबिन, पता है ना आप लोगों को। तो जो हमारी ऑक्सीजन है वो क्या करेगी, फिर इस हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्ट करेगी, यानी इस हीमोग्लोबिन के साथ जाकर अटैच हो जाएगी। हीमोग्लोबिन से अटैच हो जाएगी तो ये क्या होगी, हमारी ये कहाँ जाएगा, ये वाला पूरा सिस्टम है जो अटैच होने के बाद ब्लड वेसल्स के थ्रू। जी ये काम होता है पल्मोनरी वेन के द्वारा होता है बच्चों, हमने हार्ट में भी किया था ना। तो ये कहाँ पर जाएंगे, ये हमारे सभी सेल्स में जाएगा। सेल्स में जाएगा तो सेल्स के अंदर आप लोगों को पता है क्या होता है, ग्लूकोज होता है। तो जो ये हमारी यहाँ पर ऑक्सीजन थी, ये क्या करेगी, इस ग्लूकोज के साथ रिएक्ट करेगी। इस ग्लूकोज के साथ रिएक्ट करेगी तो परिणाम क्या होगा, यहाँ पर एनर्जी क्रिएट होगी। क्या होगा, एनर्जी क्रिएट होगी। एनर्जी क्रिएट होगी तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर हमने ऑक्सीजन को यहाँ से गेन कर लिया। लेकिन इन सारे प्रोसीजर में एक साइड प्रोडक्ट बनता है। क्या बनता है, एक साइड प्रोडक्ट। वो क्या होता है बच्चों, वो होता है CO2। क्या होता है वो, CO2। जो ये CO2 होता है ना, ये इन्हीं ब्लड वेसल्स के थ्रू, इन्हीं ब्लड वेसल के थ्रू क्या करता है, वो हमारे इन्हीं ब्लड वेसल के थ्रू ये हमारे कहाँ पर पहुंच जाता है, एल्वोइली में पहुंच जाता है। किस में पहुंच जाता है, एल्वोइली में। यही और यहीं से ये जो CO2 वाली एयर है
ये कहाँ जाएगी एल्वोइली से ब्रोंकाई से या ट्रेकिया से होते हुए क्या करेगी हमारे नेसल पैसेज से ही वापस निकल जाएगी। जब हम सांस छोड़ते हैं ये प्रोसीजर तब की है। ओके बच्चों, सांस छोड़ते हुए तो जो हमारे साइड प्रोडक्ट CO2 बना था, ये CO2 भी इसी के द्वारा कहाँ क्या करेगा हमारे नेसल पैसेज से बाहर निकल जाएगा बच्चों। इसका मतलब हमें यहाँ से समझ में आ गई बात भी, जो एल्वोइली है यानी एयर सैक होना, जो जिसे हमने नाम दिया है, इसी के द्वारा हमने यहाँ पर क्या की, ऑक्सीजन ली। ऑक्सीजन से ऑक्सीजन ने क्या किया, ब्लड वेसल से कनेक्ट किए, तो वो ब्लड में जो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट था उसके साथ जाके जुड़ गई, उसके साथ जाके अटैच हो गई, तो वो आगे क्या हुआ हमारी सेल्स में ट्रांसफर किया है। सेल्स के अंदर हमारा ग्लूकोज प्रेजेंट था, उस ग्लूकोज के साथ इसने रिएक्ट की, तो फर्दर यहाँ से एनर्जी बनी और साथ में क्या बना, CO2 बना। CO2 को हमारी बॉडी को CO2 की जरूरत नहीं है, तो CO2 को क्या करना था, जब हम सांस छोड़ते हैं तो उसके दौरान हमने CO2 को यहाँ से बाहर निकाल दिया। वो सारे प्रोसीजर भी हमारे इसी के द्वारा होती हैं। आई बात समझ में बच्चों? चलिए अब, लेकिन ये सारी प्रोसीजर होती है ना बच्चों, उस समय थोड़ी बहुत जो ऑक्सीजन होती है यानी एयर होती है वो हमारी एल्वोइली में रह जाती है। क्यों? क्योंकि ये एयर सैक है, इसके अंदर एयर का रहना थोड़ा बहुत जरूरी है ताकि ये बिल्कुल श्रिंक ना कर पाए। ये जैसे इसके अंदर एयर भरती है ना, जब हम सांस लेते हैं तो ये क्या होती है, एक्सपैंड हो जाती है, इनका साइज बढ़ जाता है। ओके बच्चों, चलिए अब हम नॉर्मली जो हमारी इनहेलेशन है और एक्सहेलेशन है उसके बारे में पढ़ते हैं एक बार और शॉर्टकट में। मैंने आप लोगों को वैसे इसकी वर्किंग बता दी है, फिर भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। यहाँ से हमें डायफ्राम के बारे में नहीं पढ़ा, तो डायफ्राम का क्या रोल है इन सब में, क्या डायफ्राम भी कुछ इंक्लूड होता है सिस्टम में? यस होता है। कैसे? इनहेलेशन का मतलब जब हम सांस लेते हैं, क्या करेंगे, जब हम सांस लेंगे तो उस समय क्या होगा, हमारा जो ये डायफ्राम है ना ये फ्लैट हो जाएगा। क्या होगा, ये फ्लैट हो जाएगा। ओके बच्चों, फ्लैट होने से इसका मतलब क्या है, जो हमारी चेस्ट कैविटी है ना ये क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, यानी यहाँ पर क्या है, स्पेस बढ़ जाएगा। स्पेस बढ़ेगा तो इससे क्या होगा, हमारी जो एयर है ना वो इसके अंदर अच्छे से एंटर कर पाएगी, लंग्स में एंटर कर पाएगी। लंग्स में एंटर करेगी तो क्या होगा, वो एल्वोइली तक पहुंच जाएगी। एल्वोइली तक पहुंच जाएगी तो क्या होगा, वो सारे पार्ट्स में हमारे एल्वोइली में पहुंचेगी तो वही हमारी ये प्रोसीजर शुरू हो जाएगी, यानी गैसेस का एक्सचेंज शुरू हो जाएगा। ओके बच्चों, यहाँ से आप लोगों को पता लग गया भी O2 कैसे आई हमारी इनहेलेशन के दौरान। अब करते हैं हम एक्सहेलेशन। इसमें क्या होता है, जब हम सांस छोड़ते हैं, जब हमने सांस छोड़ा उस समय जो हमारा ये डायफ्राम है ना ये कन्वेक्स मतलब कि फूल जाएगा। कन्वेक्स लेंस होता है ना, जैसे इस तरह, ये कुछ इस टाइप में ही हो जाएगा, मतलब कि फूल जाएगा। ये फूल जाएगा और जो हमारा रिब केज है यानी रिब से ही क्या हो जाएगा, हमारी नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगा। और जो ये फूलेगा ना जो डायफ्राम, ये क्या करेगा, इसको ऊपर धक्का देगा। किसको? लंग्स को पुश करेगा तो क्या होगा, जो हम सांस छोड़ते वक्त इसके अंदर जो एयर आई थी वो एयर क्या करेगी, इस एल्वोइली से ब्रोंकाई होते होते क्या करेगी, ये यहाँ से नेसल पैसेज से बाहर निकल जाएगी। और जो हमारी एयर यहाँ से बाहर निकली है उसी में क्या होती है, हमारी CO2 थी। ओके बच्चों, आई बात समझ में? क्या थी, उसी में CO2 थी। तो आप लोगों को आई थिंक हमारे जो रिस्पायरेटरी सिस्टम है इसके बारे में बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी बच्चों अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है ना, अगर कोई पॉइंट आप लोगों को समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं, आप लोगों को बता दिया जाएगा। और अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारी आगे जो भी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू।